हेलो क्लास 11, वेलकम टू आवर चैनल जनित गुरु। मैं हूं आपका मेंटर आशुतोष मिश्रा और आपके लिए मैंने स्टार्ट किया था लास्ट वीडियो में। टॉपिक का नाम था क्रोमोसोम। तो ये जो वीडियो है उसी का कंटिन्यूशन वीडियो है। इस लेक्चर में चाहे इस वीडियो में हम देखेंगे क्रोमोसोम के बारे में जो एनसीईआरटी ने लिखा है। ठीक है, लास्ट क्लास में मैंने बेसिकली क्रोमोसोम को समझा दिया है, उसके सब टाइप्स भी बता दिए थे। क्या होता है मेटासेंट्रिक, क्या होता है सब मेटासेंट्रिक, क्या होता है एक्रोसेंट्रिक, क्या होता है टीलोसेंट्रिक, इसको मैंने अच्छे से कवर कर लिया है। आई होप आपको याद भी होगा। चलिए आप बताइए, अगर सेंट्रोमियर नियर टू एंड प्रेजेंट है, कहा नियर टू एंड, तो उस क्रोमोसोम को क्या बोलेंगे हम? कमेंट करके बताइए। ठीक है, इसके अलावा आप बताइए कि क्रोमोसोम का जो डिस्कवरी है उसका क्रेडिट किस साइंटिस्ट को मिला है? बताइए कमेंट करके। टर्म क्रोमोसोम किसने दिया वो भी बताइए। ठीक है, चलिए बता दीजिए, फिर उसके बाद लेक्चर को कंटिन्यू कीजिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं, उसी को कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए, लास्ट क्लास में मैंने बताया था आपको मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक और टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम। देख लीजिए कैसा दिखता है। ये है आपका मेटासेंट्रिक, बिल्कुल मिड पोजीशन पे है इसका सेंट्रोमियर, दैट इज योर मेटासेंट्रिक। मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम, ठीक है। इसमें हल्का सा मिड से ऊपर है, इसको हम बोलते हैं सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम, सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम, सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। एंड के नियर है, इसको हम बोलेंगे एक्रोसेंट्रिक, और इसको ये बिल्कुल एंड पे है, इसको हम बोलेंगे टीलोसेंट्रिक। ठीक है, ऐसा दिखता है आपका मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम, सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम, एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम और टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम। ठीक है, इंपॉर्टेंट डायग्राम है, कई बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है, तो याद कर लीजिएगा। चलिए आगे देखिए, एनसीईआरटी क्या लिखता है? न्यूक्लियस एज अ सेल ऑर्गेनल वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन एज अर्लीस्ट 1831। लेटर द मटेरियल ऑफ द न्यूक्लियस स्टैंड बाय बेसिक डाइज गिवन बाय नेम क्रोमेटिन बाय फ्लेमिंग। ठीक है, ये बता दिया था लास्ट क्लास में। देखिए, ये देखिए क्या लिखा है साइड में, एवरी क्रोमोसोम विजिबल ओनली डिवाइडिंग सेल। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, ये मैंने बताया था आपको। और एक फेज भी बताया था मैंने आपको कि उस पर्टिकुलर फेज में आपको क्रोमोसोम अच्छे से दिखेगा। उस फेज का नाम क्या है? मेटाफेज। उस फेज का नाम क्या है? मेटाफेज। कह रहा है कि जितने भी क्रोमोसोम हैं वो तभी विजिबल होंगे जब वो सेल डिवाइड करने वाली होगी। ठीक है, एक डिवीजन फेज आता है, डिवीजन फेज में उनका वो मेटाफेज आता है, उसमें दिखेगा आपको अच्छे तरीके से क्रोमोसोम। क्रोमोसोम को दिखने के लिए हमें कुछ स्टेन की जरूरत पड़ती है, जैसे कि एसिटोकार्मिन, हिमेटोजाइलिन, ये मैंने लास्ट क्लास में बताया आपको। इसेंशियल हैज प्राइमरी कंस्ट्रक्शन और द सेंट्रोमियर ऑन द साइड विच डिस्क शेप स्ट्रक्चर कॉल्ड काइनेटोकोर। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। क्या होता है, जैसे एक क्रोमोसोम है, बीच में सेंट्रोमियर होगा, सेंट्रोमियर के बाहर एक प्लेट जैसा स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। इस प्लेट जैसे स्ट्रक्चर को बोलते हैं हम लोग काइनेटोकोर, काइनेटोकोर्स। क्या बोलते हैं इसे हम? काइनेटोकोर्स। ठीक है, आर प्रेजेंट सेंट्रोमियर होल्ड टू क्रोमेटिड ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर द क्रोमोसोम कैन बी क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप्स: द मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम, सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम, एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम और टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम। पढ़ लीजिए, सारी बात वही है कि मेटासेंट्रिक में क्या होता है, क्रोमोसोम मिडिल पोजीशन पे होता है। ठीक है, क्रोमोसोम नहीं, सेंट्रोमियर मिडिल पोजीशन पे होता है। ठीक है, उसके बाद सब मेटासेंट्रिक में मिडिल पोजीशन थोड़ा सा ऊपर, एक्रोसेंट्रिक में नियर टू एंड, टीलोसेंट्रिक में टर्मिनल सेंट्रोमियर। ठीक है, चलिए ये दिया है आपकी एनसीईआरटी में। इसके अलावा थोड़ा बहुत एनसीईआरटी ने न्यूक्लियस के बारे में बताया है। क्या होता है कि डीएनए का कुछ हिस्सा निकल के, इसके जो थ्रेड्स होते हैं क्रोमोसोम के, वो हिस्से निकल के, जैसे मान लीजिए, कहाँ बताता हूँ, यहाँ बताता हूँ कि जैसे मान लीजिए क्रोमोसोम है, इसके कुछ हिस्से ऐसे बाहर निकलेंगे और ऐसा गोल सा स्ट्रक्चर बना लेंगे, जाल जैसा स्ट्रक्चर बना लेंगे। इसे हम बोलते हैं न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं इसे हम? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या करता है? आरएनए बनाता है। क्या बनाता है? आरएनए बनाता है। इंपॉर्टेंट बात है, न्यूक्लियस क्या बनाता है? आरएनए बनाता है। ठीक है, ये बताया है न्यूक्लियस के बारे में। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। और कुछ बातें बताई एनसीईआरटी ने। एनसीईआरटी ने बोला है कि कुछ कुछ सेल्स होती है, जैसे कि आरबीसी है, उसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, मैच्योर आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। इसके अलावा सीव ट्यूब सेल होती है फ्लोएम के अंदर, उसके अंदर भी न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है।
ठीक है, तो ये सारी बातें एनसीईआरटी ने लिखी है। तो आई होप आपको न्यूक्लियस समझ आ गया होगा। न्यूक्लियस के साथ यहाँ पे आपका साइटोलॉजी खत्म हो गया। फाइनली फाइनली 40 लेक्चर में हमने साइटोलॉजी को कवर कर लिया और ख़त्म कर दिया। तो कैसा लगा साइटोलॉजी का लेक्चर, आप लोग बताइएगा। तो थोड़ा सा बड़ा हो गया, थोड़ी इसकी प्लेलिस्ट बड़ी हो गई, 40 लेक्चर आ चुके हैं, लेकिन हाँ लेक्चर भी तो छोटे छोटे थे, 5 मिनट 7 मिनट यही तो लेक्चर है। अगर आप चाहें तो एक दिन में 10 भी लेक्चर देख सकते हैं। ठीक है, टोटल 2 या 3 घंटे का लेक्चर ही बनेगा अगर जोड़ेंगे तो उसको। तो जब मैं क्रैश कोर्स लाऊंगा तो उसमें आपका 2 घंटे का एक वीडियो आएगा, उस लेक्चर आएगा, लाइव लेक्चर आएगा, उसी में पूरा कवर हो जाएगा। तो कोई बात नहीं, अभी के लिए आप उतना पढ़ लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में या नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए धन्यवाद।